नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम एक आबादी में मौजूद हैं और मेरे साथ दो छोटे छोटे से मासूम से बच्चे खड़े हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सैफ और उसके साथ मौजूद है अशरफ। अब नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ये किसका घर है, किसके बच्चे हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी एक बहन से मुलाकात करने आई हूँ। उनके घर के अंदर हम जाएंगे। उनके दोनों बेटे मेरे साथ मौजूद हैं और जैसे कि आज मेरे प्रोग्राम का टॉपिक है एसिड बर्न्स का, तो ये वो केस है जहाँ पर शौहर ने अपनी बीवी के ऊपर एसिड फेंका था और उसके बाद उसकी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आई, उसने क्या क्या बुरा वक्त देखा, उसको किस तरीके से हैंडल किया और इन मासूम बच्चों ने क्या क्या देखा। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे घर के अंदर जाकर, खुद यास्मीन से, मेरी बहन से। आइए चले हम अंदर चलते हैं और आपकी गुफ्तगू आपको दिखाते हैं। आज हम यास्मीन बेगम के घर में मौजूद हैं। अब थोड़ी सी उनसे डिस्कशन करते हैं कि वाक़यात क्या हुए, क्या रोनुमा हुए, क्या हुआ ज़िंदगी में। यास्मीन, वेलकम टू माय शो। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपके घर आकर। माशाल्लाह आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं। डॉन न्यूज़ की तरफ से, और मुझे भी मौका मिला है कि मैं अपने दिल में जो है जज्बात हैं या जो अपने दिल की बात है वो आपसे कहूँ, ज़रूर हाँ, कहूँ। हाँ, नहीं ये मैं चाहते कि लोग सुने, लोग सुने और हाँ, हमारी आवाज़ सुने। हाँ। और हमारे साथ जो मसले मसाइल हैं वो तो खैर हम खुद अच्छा, ही कर रहे ये हैं। थोड़ा सा आप बताओ कि ये जो आपके फेस पे सारा एसिड बर्न है, ये मेरे कैसे? हस्बैंड ने डाला है। हस्बैंड ने हाँ डाला? जी, कम से कम अच्छा, 16 साल रही मेरी शादी, 15-16 साल। अच्छा। सबसे बड़ा मेरा बेटा है, बेटी है, माशाल्लाह से 3 बेटे हैं, एक हाँ, बेटी है। माशाल्लाह। तो मैं मतलब जो जॉब रिश्ते वगैरह कराती थी, शादी वगैरह करवाने लगी थी। इनके पापा काम नहीं करते थे, 7-8 साल ना उनकी अच्छा। जॉब नहीं थी। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी जब भी उनकी जॉब नहीं थी। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब कोई कारोबार वगैरह किया तो फिर वो चलता रहा माशाल्लाह से। लेकिन फिर आगे चल के ऐसे हालात हो गए कि कारोबार वगैरह सब ख़त्म हो गया उनका। वो मैं उस टाइम पर्दा करती थी बहुत ज़्यादा। ये मेरे बेटे के होने के बाद, सैफ अली के होने के बाद फिर मैंने बस हिजाब करना छोड़ दिया था अच्छा। कि मुझे मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो रहने लगा था। तो फिर मुझे मशवरा दिया लोगों ने कि भाई तुम घर में तो बैठी रहती हो, घर में भी वैसे भी काम कर लेती हो, कहाँ हौजरी वगैरह से, कंपनी से हम लोग लाके सामान काम वगैरह कर लेती हैं काम घर में खवातीन, कर हाँ, लेते थे। हाँ, मैं, हाँ। मेरे बच्चे, हम लोग कर लेते थे। अच्छा, फिर उसके बाद किसी ने मशवरा दिया आप है ना शादी करवाएं, अच्छा। हाँ, मतलब रिश्ते। ये एक बड़ा नेक क्योंकि काम मैंने होता है एक इसमें, हाँ। अपनी भांजी का भी रिश्ता करवाया है। माशाल्लाह, जी, माशाल्लाह। उसकी 8 साल मतलब उसका रिश्ता लगा रहा। हाँ। और 8 साल के बाद उसकी शादी हुई। ये गोद में थे जब मैंने उसका रिश्ता कराया था, फिर जब शादी हुई तो ये अच्छा खासा बड़ा था हाँ। अच्छा, खाला के माशाल्लाह, पास। मतलब आपने घर से जी, काम शुरू शुरू कर किया, दिया था। माशाल्लाह, हाँ, इतनी हिम्मत की आपने बच्चों का। फिर अल्लाह ताला मसला क्या हुआ था? उसमें ये ना टाइमिंग है कि तो ऐसी होती है, शाम की टाइमिंग होती है। जाहिर बात है, किसी के घर लोग बच्ची है ना कोई देखने कहते जा हैं रहे भाई हैं 6 लड़का। बजे। अब बाद दफा ऐसा होता था कि 2-2 रिश्ते एक वक्त में दिखाने होते थे। हाँ, तो टाइमिंग फिर मर्दों से भी वास्ता पड़ता है, औरतों से भी वास्ता पड़ता है। इनके पापा जो थे ना वो जरा शक्की टाइप के थे। अच्छा, पहले दिन से थे। हाँ, वो शुरू से ही शक्की थे। फिर कुछ लोग वो कहते थे, मुझे लोग ये बोलते हैं कि अच्छा, तुम्हारे बारे में लोग मुझे ये बोलते हैं कि ये ऐसी है, ये ऐसी है। लोगों के ऊपर रख के बात करते थे वो अच्छा। कि आपके बारे में लोग ऐसे बोल रहे हैं कि तुम्हारी बीवी ऐसी है। मैं ये कहती हूँ कि किसी की इतनी जुर्रत ही नहीं है कि कोई किसी की बीवी को ऐसे कहे। बिल्कुल। कोई पीठ पीछे तो कह सकता है, इतनी जुर्रत हाँ, तो सब में है। हाँ, लेकिन कोई मुंह पे कहे वो बड़े हौसले की बात है कि कोई किसी को हाँ, बुरा कहे। बिल्कुल, हाँ। भाई तो इसी बात पे माशाल्लाह लड़ाई कि झगड़े चलते रहे। फिर इतने इनके बच्चे होने के बावजूद भी वो शक करना। हाँ, शक करना, फिर वो लड़ाई झगड़े, मारना पीटना। अच्छा, उनके मार पापा ने पीट मुझे भी। इतना बुरा मारा था कि मेरा कान डैमेज कर दिया था। ओहो। इसके मेरे पर्दे में ना सुराख हो अच्छा। गया है कान में। वो अब तक मेरा इलाज नहीं हो सका। ओहो। मैं अच्छा। ऊंचा सुनने लगी हूँ, जी। बोलती भी ऊंचा हूँ, सुनती अच्छा, भी ऊंचा हूँ। नहीं वो कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब ये बताएं कि फिर हुआ क्या हुआ वाकया? ये कि वो लड़ाई झगड़े होने लगे। इनके पापा ने मुझे डाइवोर्स दे दी। ओहो। इनके पापा ने मुझे डाइवोर्स दे दी कि भाई मैं तुम्हें तलाक देती हूँ, तुम अपने भाई के घर जाओ। अच्छा। तो मैं अपने भाई के घर आ गई। मैं अपने भाई के घर आई तो मेरे भाभी बोलने लगी कि यास्मीन, हम तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, हम उसको यहाँ बुला के पूछेंगे कि वही उसने डाइवोर्स दी है, अब वो क्यों बुला रहा है, क्यों बुला रहा है? तुम ठीक यहीं है। रहो। मगर इनके पापा ने मुझे धमकी दी कि अगर तुम नहीं आओगी ना तो मैं फांसी लगा के मर जाऊंगा। अच्छा, मतलब वो इमोशनल ब्लैकमेल। जी। हाँ। तो मैं अपने भाई के घर से जब चली गई तो उस दिन का दिन आज का दिन है। मेरे भाई से मेरे ताल्लुकात खत्म हो गए ठीक है। क्योंकि मेरे भाई भाभी ने मुझसे मिलना छोड़ दिया अच्छा, कि भाई जब तुमने खुद ही अपने फैसले करने हैं तो फिर हमारे दरवाजे पे तुम नहीं हमारे आओ, दरवाजे पे, मतलब नहीं जो आओ। एक आम जी। औरत जो वैसे ही मगर मैंने अपने बच्चों के खातिर फिर कंप्रोमाइज किया, चली गई दोबारा। अच्छा।
फिर साल 6 महीने गुजरे हैं, फिर उसके बाद वही लड़ाई झगड़े, वही डाइवोर्स, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रहा हूँ, तहरीरी भी दे दी उन्होंने, कलाम पाक पे भी हाथ रख के मुझे डाइवोर्स दे दी। उसके बाद भी वो यही कि कहते हैं। फिर ये एसिड का वाक़े तक हद कहाँ यहाँ तक कैसे पहुंचा? हुआ ये कि जब डाइवोर्स तहरीरी हो गई मेरी, तो मैंने कहा कि अलग रहने लग गए, 1 साल अलग रहे इनके पापा मेरे से। ठीक है। अचानक आए, 6 महीने गुजरे, अपनी बेटी को छीन के ले गए। एक हफ्ता अपनी बहन के घर रखा उन्होंने, 1 हफ्ते के बाद कहा कि अब आप अपनी ये बच्ची तो भाई अपनी अम्मी के साथ रहना चाहती है, आप इसको अम्मी के पास पहुंचा कोई नहीं पालता नहीं। माँ के वो ये 1 हफ्ते के बाद आ गई, मैं बहुत रोई पीटी के लाजमत है मेरी एक ही बच्ची है। उसके बाद ये हुआ कि इनके पापा ने मुझे फिर मैंने यूसी में इनके पापा के खिलाफ केस दायर किया। तंग आके और तंग औरत आके। है कि मतलब तो बच्चे हैं, वो जिंदगी सम्मन जो है। था वो इनके भाई के घर गया। अच्छा, वो सम्मन जो यूसी से जो सम्मन निकलता है, ठीक है, वो मैं उनके समझ भाई के घर वो गया। आपका हक है। जी। हाँ, वो आपने तो इनके इस्तेमाल पापा किया ने बोला कि तुम यूसी वाले से मिली हुई हो और वो तुम्हारे ये है और फिर गंदे इल्जामात। इल्जामात। हाँ, हाँ। मैंने कहा देखो जो भी आपको बात करनी है शरई, मैं आपकी बीवी हूँ नहीं हूँ, आप बैठ के बात कर लो 4 लोगों में। हाँ, क्योंकि सही। मेरे माँ बाप भी नहीं आएंगे, आपके भी नहीं है, आपके बहन भाई तो आपको लाइक नहीं कर रहे हैं, हाँ। मेरे भी नहीं कर रहे, तो हाँ, अभी हम अब बैठ के मसला बात ऐसा आ गया है कि अब 4 आदमियों में बैठ के आप बात कर आप लो। बात कर लो। हाँ। कह रहे हैं देखना तुझे तो मैं कल बताऊंगा। अच्छा, उन्होंने ये बोला मैं तुझे ना फिर कल बताऊंगा। मैंने कहा ये ऐसे ही बोल रहे हैं, एक दफा पहले भी धमकी दी थी कि मैं मतलब तुम्हारे मुंह आप पे यूज्ड टू थी तो जी क्योंकि इतने साल तेजाब डाल शादी दूंगा। रह तो चुकी। मैंने बोला ये कह रहे हैं नहीं मैं ऐसा कर थोड़ी सकता हूँ, मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरे ये दोनों बच्चे साथ में थे, ये मेरी बच्ची मदरसे गई हुई थी पढ़ने, बड़ा वाला बेटा मेरी भांजी के घर था, और हम अपनी बहन के घर जा रहे थे। मैंने दोपहर का जल्दी जल्दी सुबह काम किया और हम लोग अपनी बहन के घर जा रहे थे। मेरी बहन ने बोलने लगी तुम नाराज हो, आ नहीं रही हो, 3-4 महीने हो गए, तो आप ना घर पर आना। अच्छा। तो मैं अपनी बहन के घर जाने के लिए, ये बच्चा मेरे साथ था, मैंने बुरखा अबाया पहनती थी मैं, इनके पापा सामने से एकदम आए। पहले तो मेरी हाथापाई हुई, लाजमी तो लोग भी देख रहे हैं मोहल्ले के कि भाई हाथापाई हो रही है, मियाँ बीवी यहाँ रह चुके हैं मोहल्ले में, जानते हैं लोग। मेरा ससुराल भी बिल्कुल बैक साइड पे था, पीछे गली में, और आगे वाली गली में मेरी रिहायश थी। अच्छा। तो इतनी उसमें गहमा गहमी में बच्चे भी देख रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है। इतने में उन्होंने वो बोतल जेब से निकाली और उन्होंने मेरे ऊपर एसिड फेंक दिया। तो वो तो मैंने काफी हाथापाई की इस तरह अपने आप को मसद बचाने की कोशिश की, तो ये मेरा सब जला, ये जला, ये सब मेरा जला, ये मेरा बेटा जला, ये बच्चा भी जला है। ये मेरा बच्चा ये जला, ये यहाँ से इसका मुंह जला, ये इसका सर यहाँ से जगह जगह से इसके डॉट्स बच्चे के, इसके दोनों हाथ उंगलियां जली थी, मगर ये किसने पानी से धो ली थी। तो ये सही हो गया फौरन ही। अच्छा, तो इसके कपड़ों पे इन लोगों ने, असल में सर्दी थी ना, जैकेटें पहनी हुई थी, तो इन लोगों की जैकेटों में सुराख हो गए थे। बिल्कुल जी। मेरा तो अबाया ही उड़ गया था पूरा, कमीज भी उड़ गई थी, अबाया भी उड़ गया था। मैं तो इतनी ऐसी कितनी बड़ी बोतल होगी अंदाज़ा? इतनी बड़ी बोतल, और उसने मसद आग लगा दी थी सबके अंदर। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर क्या वो नहीं, इंसान आप किस पर कैफियत में होता है ये तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान जिस तकलीफ से गुजरता है, तकलीफ थोड़ी हो या बड़ी हो, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है ये वही जान सकता है। अगर अल्फाजों से तकलीफ की तर्जुमानी होती ना तो फिर हर इंसान कर सकता। 1 महीना मैं सिविल में रही, मोहल्ले वाले मुझे टैक्सी में डाल के, इसका चीखना, इनका रोना देख के आप यकीन करेंगे मैं जो चीख रही थी ना, मेरी अपनी चीख जो है ना वो बंद हो गई थी, और मैं इनको देख रही थी कि पंखा चला दो, मेरे बच्चे चीख रहे हैं, मैं इनको चुप करा रही हूँ। मालिक मकान मेरी जो थी उन्होंने मुझे दुपट्टा मेरे सीने पर डाला और मुझे मोहल्ले वालों ने टैक्सी करके पहले थाने लेके गए, फिर हॉस्पिटल लेके गए, फिर 1 महीना 1.5 महीना मैं वहाँ इलाज रहा, मेरा ऑपरेशन हुआ। अब तो 3रा साल है माशाल्लाह से कि बस गुजर गया वक्त, तकलीफ का वक्त जो था वो तो मैंने गुजर गया। अभी भी ऑपरेशन कराने का कह रहे हैं कि अब माथे का फोरहेड का ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं, देखें अब कब होता है। मेरे पास आ जाओ। नहीं, परेशान नहीं होते क्या? क्या सोचते हो अगर बाप ने आपके बेटा ऐसे किया, उनको ऐसे करना चाहिए था आपकी माँ के साथ? नहीं, गलत करा हो तो उन्होंने। नाजरीन, मासूम जहन है, छोटे छोटे जहन होते हैं, नाजुक दिल होते हैं, उनका ये कहना है कि वो वाकया
जो घरों में इश्यूज होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन उसका हल ये नहीं होता कि इस तरीके से बदला लिया जाए। और किसी औरत को उसके कैरेक्टर पर जज करना सबसे ज़्यादा बड़ा जुल्म है, क्योंकि नाज़रीन आपको भी पता होगा कि नबी करीम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उस ज़माने में उनके कबीले के लोग और उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग बेटियों को दफन कर देते थे। तो हमारा मज़हब इतना एक अजीम मज़हब है जिसने बेटियों को या औरत को वो मकाम दिया कि बेटियों को दफन ना किया जाए, उनकी पसंद और नापसंद की जगह उनकी शादी की जाए, और खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो निकाह दूसरी जगह करने की भी इजाज़त दी गई। और यही नहीं, एक मर्द को ये राइट भी दिया इस अजीम मज़हब ने कि उसमें अगर एक शादी नहीं तो वो अफोर्ड कर सकता, तो वो दूसरी, तीसरी और चौथी दफ़ा भी शादी कर सकता है। तो ये माइंडसेट की बात है कि हमारे फैसले हम रोज़े आखिरत हो जाएंगे, उससे पहले खुद से जजमेंट दे देना और खुद से बदला ले लेना, ये कहीं का इंसाफ नहीं है, ये जुल्म है, किसी भी इंसानियत पर जुल्म है, किसी भी हस्ती पर जुल्म है। मजीद कुछ लोगों से गुफ्तगू करूंगी, डॉक्टर से बातचीत करूंगी, आपको मजीद केसेस सुनवाएंगे, मेरे साथ रहिए।